और अब बात कश्मीर की, जिसे गुलजार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार 2014 से कड़ी तपस्या कर रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन आतंकियों को यह सब कुछ रास नहीं आ रहा। वो अब टारगेट किलिंग पर उतारू हैं। इससे सख्ती से कैसे निपटा जाए, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि आतंकी और उनके मददगारों पर कड़ा प्रहार किया जाए, चाहे वो कश्मीर हो या गैर कश्मीरी, हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी पक्की होनी चाहिए और ये टारगेट किलिंग्स आगे न हो, इसीलिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। ऐसे इलाकों को नए सिरे से चिन्हित किया जाए जहां वारदात की आशंका हो और वहां पर कड़ाई से इन आतंकियों से निपटा जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बातें बताते हमारे सूत्र इस हाई लेवल मीटिंग में तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को और राजनेताओं को दिए हैं। ये सारे जतन करने के आदेश इसलिए दिए गए क्योंकि जिंदगी पर आतंकियों की गोली इन दिनों भारी पड़ती दिखती है। कल ठीक इसी वक्त जब मैं आपसे तारुफ कर रहा था तो राजस्थान के बैंक के मैनेजर विजय बेनीवाल की हत्या की खबर मैंने आपको बताई थी, लेकिन आज इस बेनीवाल के साथ एक और नाम इस सूची में जुड़ गया है, यूपी के एक मजदूर खुशदिल का। तो सवाल है कि क्या कश्मीर में हिंदुओं का रहना कोई गुनाह है, या इस धधकते सवाल का जवाब कौन देगा, ये कौन बताएगा। क्या कश्मीर के आतंकी जब चाहे तब किसी मां की गोद उजाड़ देंगे? ये मेरा लाल रे मने गेटा मेरा लाल का दुश्मन बेटिया बटे खत्म कर दे सी मेरा बच्चियन रे। अरे मेरा भाई छोड़कर मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हर सुख दुख में मैं उसे बता सकता था, कोई भी प्रॉब्लम छोटी होती तो ही मैं उसे शेयर कर सकता था। क्या कश्मीर के आतंकवादी तय करेंगे कि हिंदुस्तान की कोई बेटी कब तक सुहागन रहेगी? परसों शाम ने बहुत डर लग गया मैं बहुत रोई। परसों शाम ने मन का मैं टिकट करा दी हूँ कल आप घरे चलागा। आखिर कब तक मौत के साए में कश्मीर से जुड़ी जिंदगियां सांस लेंगी? कश्मीर जो है रहने लायक नहीं, माइनॉरिटीज के लिए जो सेफ्टी है दैट इज जीरो। उसकी आंखों के अंदर हमें वो घृणा नजर आती है, हमें वो नजर आता है कि ये काफिर हैं। क्या कश्मीर हिंदुओं का नहीं है? तो क्या 2022 का कश्मीर 1990 का कश्मीर बनता जा रहा है? आज फिर वही हालत पैदा हुए जो 1990 में हुए थे। गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, जम्मू कश्मीर में आपका शासन है, फिर भी हमारे पंडित, हमारे भाई वहाँ एक तो जान गंवा रहे हैं, खून बहा रहे हैं या भाग रहे हैं। आप पिक्चर प्रमोशन छोड़िए, आप सुरक्षा करिए, जान बचाइए वहां के लोगों की। कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहा है रोड पर निकलकर, धमकी दे रहा है कि हम छोड़कर चले जाएंगे जम्मू को। आपकी सरकार है ना, आप वही गलती कर रहे हैं जो 1988 में हमने की थी। सीने को चीर कर रख देने वाली ये सिसकियां उस अभागी मां की हैं जिसके बेटे विजय को आतंकियों ने कल कुलगाम में मौत के घाट उतार दिया। और इस बेवा का हाल तो और भी बुरा है जो पति के शव को अपनी गोद में लेकर कश्मीर से राजस्थान पहुंची है। मां और पत्नी दोनों बेसुध हैं, दोनों अपनी अपनी किस्मत को कोस रही हैं। क्या मम्मी मैं सुखी हूँ अटैक क्या कोई डर को नहीं रे, या कौन बेटा डर तू है, तू मैंने बतावा कौन नहीं रे। तो पहले कभी ऐसा लगा कुछ माहौल खराब है आप? ना बस एक दो भी बाइक टीचर ने हमारी भी वजह हो रही एक और। विजय की चिता से उठती ये लपटें इशारा कर रही है कि कश्मीर को आतंक की आग में जलाने की नई साजिश रची जा रही है।
आतंकी गैर कश्मीरी हिंदू अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर मार रहे हैं, जिसकी वजह से पलायन का दूसरा दौर शुरू हो गया। 4000 के करीब कश्मीरी पंडित दहशत से पहले ही घाटी छोड़ चुके हैं। जो बाकी बचे हैं वो भी बोरिया बिस्तर बांधकर भाग रहे हैं। कह रहे हैं कि जन्नत जहन्नुम बनती जा रही है। मैं फील्ड स्टाफ हूँ, मेरे को क्या काम होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और मेरी सिक्योरिटी मेरी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सरकार रिटर्न में देने को राजी है। पहले जब हम वहाँ पे जॉब करते थे तो हमें हमारे घरों के बाहर मारा जाता था, उसके बाद फिर हमें सड़कों पे मारे जाने लगा क्योंकि हमें ट्रांजिट कैंप्स में शिफ्ट किया गया। अब सड़कों के बाद ऑफिसेज बचे थे, ऑफिस के अंदर आके मारा जाता। आतंकवादियों के निशाने पर सिर्फ गैर मुस्लिम हैं। मकसद उनका यही है कि वो घाटी छोड़कर चले जाएं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आतंकवादी फिलहाल अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। अगर आप हमें वहां से ट्रांसफर नहीं करेंगे तो ये हत्याएं होती रहेंगी और आप उसको रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि पिस्टल जेब में रख के दुनिया लोग घूम रहे हैं और हर कश्मीरी पंडित को सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है। ये इम्पॉसिबल है। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो आशा की एक नई किरण फूटी थी। उम्मीद जगी थी कि डल झील का पानी बेगुनाहों के खून से लाल नहीं होगा, लेकिन राजस्थान से बिहार तक न जाने कितने अरमा लहूलुहान हुए और इनकी हिफाजत के नाम पर बचा है तो सियासी घमासान। आपने सोचा कि हम प्रोपेगेंडा के माध्यम से कश्मीर को ठीक कर देंगे। अगर प्रोपेगेंडा से ठीक हो सकता था तो हिटलर would have won the world। और जिन्होंने भी भारत के नागरिकों पर हमला किया है वो सब कब्र में लिटाए जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। आतंकी कई दिनों से बिल में दुबके थे, लेकिन वो फिर से फन निकालने लगे हैं, जिसे कुचलने के लिए सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।